हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन ट्यूटर्स आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हमारा अगला टॉपिक है हार्मोन्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बायोमोलिक्यूल्स का ही टॉपिक है और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसको हम कह रहे हैं हार्मोन्स। अब क्वेश्चन मार्क बात करते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। मैसेंजर्स का फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं। मैसेंजर्स का मतलब होता है जो एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करें, उसको हम बोलते हैं मैसेंजर्स। तो हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होकर ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो इनमें से कुछ स्टीरियॉइड्स होते हैं, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन्स, एंड्रोजन्स। कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं लाइक दैट इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। और कुछ जो होते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एपाइनफ्रीन एंड नॉरपाइनफ्रीन। ये इसके कुछ टाइप्स हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। हार्मोन्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शंस, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी बॉडी के अंदर होती है उनको मेंटेन करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जब ये फंक्शन करना बंद हो जाता है, रिलीज़ होना बंद हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल गड़बड़ होने लगता है और ऐसे केस में हमें किसकी प्रॉब्लम होती है, ऐसे केस में हमें शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्लियर। तो फिर हम जो भी मेडिसिन हैं उनका हम यूज़ करते हैं ताकि हमें इंसुलिन मिलता रहे। अगर अदर हैंड हम बात करें हार्मोन ग्लूकोजेन, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है बॉडी के अंदर। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को। एपाइनफ्रीन और नॉरपाइनफ्रीन जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुली में प्रेजेंट होते हैं, मेडिएट करते हैं उन्हें। ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन, ये दोनों हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ आते हैं। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर। और आयोडीनेटेड डेरिवेटिव अमीनो एसिड होता है, ठीक है, क्लियर, या ट्रायोसिन जिसको हम कहते हैं। अगर इसका लेवल, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्लियर। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन का लेवल डाइट के अंदर कम हो जाता है तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और थायराइड ग्लैंड लार्ज होने लगती है, ठीक है। इसको कंट्रोल किया जाता है सोडियम आयोडाइड या टेबल सॉल्ट के एडिशन से। अगली हम बात करते हैं स्टीरियड हार्मोन की। स्टीरियड हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में एंड गोनेट्स में, ठीक है। अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे मेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो टेस्टिस मेल बॉडी के अंदर होती है जिनको प्रोड्यूस करती है, और फीमेल्स के अंदर होती है ओवरीज। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो बॉडी को फंक्शन कराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करता है और स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है।
मिनरल कॉर्टिकॉइड्स ये जो होता है वो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट में किडनी के थ्रू जो होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स फंक्शन ना करे प्रॉपरली, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो इनमें से कोई भी एक से एडिशंस डिजीज़ हो जाता है जो हाइपोग्लाइमिया के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वीकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ये जो डिजीज़ होता है वो फैटल होता है, ठीक है, तब तक जब तक ये ट्रीट ना हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल और कॉर्टिकॉइड्स। जो हार्मोन गोनेट से रिलीज़ होता है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन मेजर सेक्स हार्मोन होता है जो मेल्स में प्रोड्यूस होता है और ये मेल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि डीप वॉइस, फेशियल हेयर, जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको कंट्रोल करता है। एस्ट्राडॉयल जो होता है वो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं उनको उनके डेवलपमेंट में यूज़ में आता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल्स को, उनके साइकिल को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन जो रहता है वो यूटेरस को प्रिपेयर करने का काम करता है ताकि फर्टिलाइजर एक का इम्प्लांटेशन हो सके। तो ये सारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल भी करवाते हैं और कोऑर्डिनेट भी करवाते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था बायोमॉलिक्यूल्स का। इसके बाद में हम इस चैप्टर की कुछ शॉर्ट में समरी स्टडी करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या पढ़ा। कुछ इंडेक्स क्वेश्चन हैं जिनको आप आंसर कर सकते हैं। वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये आपको आंसर करना है। व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड। When RNA are hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different bases obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? सारे टॉपिक्स आपको ओवरऑल स्टडी करना है, तो ये हम पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात है समरी की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समरी करवाऊँगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।